नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान सत्संग में। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कुंडलिनी शक्ति को किस तरह से जागृत किया जा सकता है और उसमें कौन सी सावधानी और कौन से नियम का पालन करना होता है। हमने इस चैनल के माध्यम से सारे नियम और सारे सावधानियों का विस्तार से जिक्र किया हुआ है और आगे भी हम बताते रहेंगे। जब तक सारे नियम और सावधानियों को सही ढंग से समझ न ले, तब तक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की जो यात्रा है उसका आरंभ करना बहुत बड़ी मूर्खता कहलाती है। इसलिए जब तक आपको पूरी तरह से समझ में ना आए, तब तक इस यात्रा को आरंभ नहीं करना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक सिद्ध ही होता है और होता रहेगा। इसलिए पूरी तरह से जान लेना, समझ लेना अति आवश्यक है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे ये बात कहना चाहूंगा मैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपके पास हमारा वीडियो पहली बार पहुंचा है, तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाइक हम आपसे अवश्य चाहेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना प्यारा नाम और आपके शहर का नाम और आप कौन से राज्य से हैं ये हमें अवश्य बताइए, ताकि हमें पता चले कि हमारे सानिध्य में और अमुक इंसान जुड़ चुका है। तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए आते हैं अपने विषय की ओर। तो ये यात्रा है कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का। तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने से पहले सबसे पहले कार्य होता है तन और मन का शुद्धिकरण। अब तन और मन को शुद्धिकरण कैसे करें, क्योंकि इसके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते और आगे हम बढ़ने का प्रयास करेंगे तो हम कहीं ना कहीं खाई में ही गिरने वाले हैं। तो तन और मन को शुद्धिकरण कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको इस कार्य में 7 दिन लगने वाला है। तन और मन को शुद्धिकरण करने के लिए आपको परफेक्ट 7 दिन लगेगा, है ना। इससे आपका तन यानी पूरी शरीर, पूरी बॉडी आपका निरोगी हो जाएगा, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहेगी। और बात आती है मन की। तो मन की शुद्धिकरण किसी क्रियाकलाप में अपने आप होता चला जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी याददाश्त की जो क्षमता है, मेमोरी पावर है, वो काफी आगे जा चुका है, काफी बड़ा हो चुका है। इस शुद्धिकरण में यही होने वाला है कि आपको तन और मन को पहले शुद्ध करना है, उसके बाद में इस यात्रा पर निकलना है। तो ये तन और मन की शुद्धिकरण क्या है और कैसे करें? तो सबसे पहले तो इसमें 7 दिन का समय लगेगा और 7 दिन में आपको प्रतिदिन 1 घंटे का समय निकालना होगा। 1 घंटे का समय केवल और केवल एक्सरसाइज करना है, आपको व्यायाम करना है। आप जो भी योगा जानते हैं, जो भी योग साधना जानते हैं, या कहीं से पढ़े हैं, लिखे हैं या सुने हैं, जैसा भी आप कर सकते हो, वो योग साधना करना है और एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज कैसे करना है? जैसे इतना आपको एक्सरसाइज करना है, जैसे दौड़ लगा रहे हैं, उठक बैठक कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें इतना रफ्तार लागू कि आप पसीने से तरबतर हो जाओ, आपका पसीना छूटने लगे, आपकी सांसें फूलने लगे। ये क्रियाकलाप आपको 1 हफ्ते तक के टोटल 7 दिन तक करना है। इससे आपका पूरा शरीर निरोगी हो जाएगा। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे पहले जरूरी बात यही है कि आपके पास निरोगी काया होना चाहिए। तो निरोगी काया करने के लिए आपको ये एक्सरसाइज, ये शुद्धिकरण करना अति आवश्यक होगा। और साथ में ही जो मैंने कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की जो विधि बताई है ना, उस तरफ चले जाना है और उसको
प्राणायाम, भस्त्रिका, ओंकार और सुदर्शन क्रिया ये आपको आसानी से आने वाली नहीं है। इसका प्रैक्टिस भी, इसका भी अभ्यास आपको 7 दिन तक के कंटिन्यू करना पड़ेगा। नहीं तो आप समझ ही कैसे पाएंगे कि आपको उज्जैनी में सांस कैसे लेना है। और निकल पड़े आप यात्रा में, तो ऐसे में आप रास्ता भटक जाएंगे या कोई गलत मार्ग पर चले जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि पहले अभ्यास करो। मैंने ऑलरेडी पहले से ही ये सत्संग में वीडियो डाल चुका हूँ, इस चैनल में वीडियो डाल चुका हूँ कि कुंडलिनी शक्ति को किस तरह से एक्टिव करने के लिए, जागरण करने के लिए साधना करें, है ना। तो उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, सीधे सीधे अब तुमने सुन लिए और हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं। उसको अभ्यास करना पड़ेगा। उज्जैनी में सांस कैसे लेना है, ओंकार कैसे करना है, भस्त्रिका कैसे करना है, उसके बाद में सुदर्शन क्रिया में कौन से गति से कितना सांस अंदर लेना है, कितना सांस बाहर छोड़ना है और किस तीव्रता से छोड़ना है। ये बात अगर आप नहीं समझ पाए और निकल पड़े कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की यात्रा में, तो आप 100% मार्ग भटक जाएंगे। इसलिए पहले ये 7 दिनों का शुद्धिकरण अति आवश्यक है। शुद्धिकरण हो गया, बहुत अच्छी बात है। इसके पश्चात भी यदि आप चाहे कि मैं कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के मार्ग पे नहीं जाना चाहता, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप यदि कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट नहीं करना चाहते और अपने आप की शुद्धिकरण कर लिए, एक्सरसाइज और ये सारे क्रियाकलाप, है ना, प्राणायाम, भस्त्रिका, ओंकार, सुदर्शन क्रिया ये करना सीख गए, तो आपको हफ्ते में केवल 3 दिन ये क्रियाएं एक्सरसाइज के साथ में करना है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो याद रखिएगा, जीवन में आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप आजीवन निरोगी काया लेकर घूमते रहेंगे। हाँ, और यदि आपको कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करने की यात्रा में चलना है तो ये शुद्धिकरण के पश्चात आप इस कार्य में लग सकते हैं, जिसमें 101 दिनों का लंबी यात्रा है। 101 दिन मतलब 3.25 महीना आपको जुड़ना पड़ेगा साथ में। और वो 101 दिन कैसा रहेगा, आपको कोई भी डेट या कोई भी तारीख अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं कि मुझे इस तारीख से इस महीने की इस तारीख से शुरुआत करना है और यहां तक जाकर रुकना है। वहां से कंटिन्यू होगा 101 दिन, है ना। इस 101 दिन में आपको पहले तो सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका समय सबसे पहला होना चाहिए। सुबह का 4 बजे आपको उठ जाना अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। और यही ब्रह्म मुहूर्त है जो आपको आपके सिद्धांतों तक, आपके लक्ष्य तक के पहुंचा सकता है। सुबह 4 बजे उठना है, 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, 5 बज जाएगा। आधा घंटा आपको फ्रेश होने के लिए लग जाएगा, 5:30 हो जाएगा। उसके बाद में आप सुदर्शन क्रिया और जो भी हमने प्राणायाम, भस्त्रिका, ओंकार और सुदर्शन क्रिया जो भी बताए हैं वो करेंगे। उसमें आपको आधा घंटा का समय लगने वाला है। ये क्रियाकलाप आपको कंटिन्यू करते रहना है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है समय एक होना चाहिए प्रतिदिन का, हर रोज का। जैसे आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो प्रतिदिन आपको 4 बजे उठना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आपका स्थान जहां पर आप योग साधना कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, वो स्थान वही होना चाहिए। तीसरी बात, आपको दिशा का
परफेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा। जिस दिशा में आप मुंह करके, यानी जिस दिशा के सामने आप बैठ करके जो साधना कर रहे हैं उसी दिशा में होना चाहिए। इस तरह से आप करते हैं तो आपका अनुभव अलग रहेगा। मेरा अनुभव अलग था, हर किसी का अनुभव अलग ही होता है। मेरे गुरुजी का भी अनुभव अलग था, है ना। इस क्रियाकलाप में आपको 30 दिन कंटिन्यू रहना ही होगा। और यदि आप इस क्रियाकलाप में 30 दिन कंटिन्यू हो जाते हैं, यानी 1 महीना, है ना, 30 दिन कंटिन्यू होने के बाद में आपका प्राणायाम, आपका भस्त्रिका, आपका ओमकार, आपका सुदर्शन क्रिया और उसके साथ साथ जिस स्थान पर आप बैठकर योग साधना कर रहे हैं, ये सारे सिद्ध हो जाएंगे। और उसके पश्चात में ये सारे जो सिद्ध हो जाएंगे, वही आपको 101 दिन की यात्रा को सफल करेगा और प्रोग्रेस में लाएगा। तो कठिनाई होती है सिर्फ 30 दिनों की। उसके पश्चात वो स्थान आपको वो साधना कराने के लिए विवश हो जाएगा। बस आपको पहुंच जाना है उस स्थान पर। रात में वहीं पर सो जाओ, या तो उतना नहीं कर सकते तो जब भी आपका नींद खुलता है, नींद खुल जाने के बाद में जिस स्थान पर आप योग साधना करते हैं वहीं जाकर लेट जाओ। उस स्थान की गारंटी रहेगी कि आपको उठाएगा वो खुद और वो योग साधना कराएगा भी वो खुद। ये मेरा अनुभव है। 30 दिन आपको कठिनाई लगेगी, उसके बाद में आपको धीरे धीरे वही स्थान, वही प्राणायाम, वही योग साधना आपको आपके लक्ष्य की तरफ आगे लेकर चली जाएगी। जैसे ही 30 दिन आपका योग साधना कंप्लीट होता है, वैसे ही उसके बाद जब आप योग साधना पर बैठेंगे तब आपका अनुभव अलौकिक और चमत्कारी होगा, जिसकी जानकारी आपको कमेंट के माध्यम से हमें बताना पड़ेगा कि मैंने आज ये देखा या मैंने आज ये महसूस किया। कुछ भी हो सकता है, हर एक की अलग अलग होती है, लेकिन सबका अनुभव जानने की मुझे भी इच्छुक है। मैं भी इच्छुक हूं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या क्या होता है, क्योंकि इस मार्ग पर मैंने जितने भी लोगों से मिला है, जितने भी लोगों से ये वार्तालाप किए हैं, सभी ने बताया सबका अलग अलग होता है ना। तो 30 दिनों के बाद में जब आप योग साधना में लग जाएंगे तब आपका अलौकिक और चमत्कारिक अनुभव महसूस करेंगे। और इन्हीं 30 दिन और 90 दिन के बीच में आपको कुंडलिनी शक्ति के मूलाधार चक्र में प्रवेश करना होगा, जो यहीं पर बड़े से बड़े साधक फेल हो जाते हैं। मेरा मार्गदर्शन यहीं पर रहेगा। 30 दिन के बाद और 90 दिन के पहले आपको मूलाधार चक्र में प्रवेश कैसे कराना है, इसके लिए मैं सबसे पहले बोल रहा हूं कि आपको कमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़े रहना अति आवश्यक है। बड़े बड़े साधक यहीं पर गलती कर बैठते हैं। वो किताबें पढ़ते हैं, कहानियां सुनते हैं, कुछ भी करते हैं और कहीं से भी अधूरा ज्ञान लेकर आते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं कर लूंगा। मैं भी एकलव्य की तरह गुरु जी की मूर्ति बनाऊंगा और उसके सामने साधना करूंगा, मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा। लेकिन कुंडलिनी शक्ति के मार्ग पर ये अत्यंत कठिन और असंभव ही है, ये समझ लो, क्योंकि इसमें संभवता वाली कोई बात ही नहीं है। क्योंकि मेन जहां पर तुम्हें मूलाधार चक्र में प्रवेश करना है, वहीं पर गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा तो तुम रास्ता भटक जाओगे। और यदि तुम रास्ता भटक जाओगे तो तुम सातों चक्र में कहीं ना कहीं तो अवश्य ही प्रवेश करोगे। यहीं पर सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, यहीं पर होता है अक्सर कि लोग समझ ही नहीं पाते कि मैंने गलती कहां की। क्योंकि मूलाधार चक्र का न तो
कुछ भी मालूम नहीं है और वो सोच रहे हैं कि मैं प्रवेश कर जाऊंगा। देखो, साधारण इंसान को, हर एक साधारण इंसान को केवल और केवल मूलाधार चक्र में प्रवेश करने की अनुमति है। ये प्रकृति का नियम है, परमात्मा का नियम है और मूलाधार चक्र में ही प्रवेश होना चाहिए। इसके अलावा कहीं भी अगर प्रवेश करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और बड़े बड़े साधकों ने भी यही गलतियां की कि मैं सब जानता हूं, मैं कर लूंगा। इस चक्कर में वो मूलाधार चक्र में प्रवेश नहीं कर पाया, कहीं और प्रवेश कर गए। परिणाम स्वरूप आज वो इस धरती पर मौजूद नहीं है। तो कुंडलिनी शक्ति बहुत ही घातक भी है, लेकिन सरल तभी होता है जब एक परफेक्ट गुरु मिल जाए, जिसको अनुभव हो कि वो मूलाधार चक्र में प्रवेश कर चुका है। उसको पता होता है कि वो कैसे प्रवेश करा सकता है दूसरों को भी। जिसने प्रवेश ही नहीं किया है वो तो कुछ भी लिखेगा किताबों में, YouTube में, और कुछ भी कहानियां बनाकर परोस देगा, जिसको यकीन मान लोगे। इसमें नुकसान किसका है? खुद का ही है। अधूरा ज्ञान स्वयं के लिए ही घातक सिद्ध होता है, दूसरों के लिए नहीं। इसलिए अधूरा ज्ञान लेकर नहीं चलना। हमने इस चैनल के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान सत्संग, इसमें हमने शुरुआत से बताते आए हैं कि कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करने के लिए सावधानियां क्या है, नियम क्या है, सारी बातों को एक एक हमने उजागर करते हुए आए हैं। सावधानियां ही टोटल 6 बताए हैं। उसके बाद में कैसे करना है वो बताएं। उसके बाद हम काउंटिंग करेंगे और आप साधना करेंगे, वो भी बताएं। और इसी को मैं अभी बता रहा हूं कि उसी को 7 दिनों का अभ्यास करना पड़ेगा। परफेक्ट रूप से आना चाहिए कि मुझे उज्जैनी में सांस कैसे लेना है, भस्त्रिका कैसे करना है, कौन सा योग कैसे करना है, कितना समय करना है, ओंकार कैसे बोलना है, वो सारे क्रियाकलाप खुद को आना चाहिए। उसके बाद में आपको 7 दिनों के बाद में आपको ये यात्रा आरंभ करना है, जो 3.25 महीने का रहेगा, यानी 101 दिन का रहेगा। और इस यात्रा के माध्यम से आगे हमारे साथ में जुड़े रहिए। आपको सबसे पहले तो अपना कमेंट हमें अवश्य बताना होगा, क्योंकि कमेंट के बिना आप हमारे सानिध्य में आ ही नहीं सकते। हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आपको कौन से परेशानी आ रही है, कौन से योग साधना करने के लिए, कौन से क्रियाकलाप करने में आपको क्या दिक्कत हो रही है, वो सारी बातें आपको शेयर करना होगा। और जैसे आपका 30 दिन कंप्लीट हो जाता है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की यात्रा में आप जैसे 30 दिन कंप्लीट कर लेते हैं, मैंने पहले बताया कि अलौकिक चमत्कारिक शक्तियां आपके अनुभव में आते चले जाएंगे। इसका अनुभव ऐसा है कि मैं बताऊं तो फिर रात और दिन निकलता चला जाएगा, हमारा सत्संग लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूं। तो फिर आप जुड़े रहिए हमारे साथ में और कमेंट अवश्य कीजिए। और सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपना परिचय, पूरा परिचय देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम आपसे यही चाहते हैं। तो मिलेंगे हम अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।